अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 to 16, इनके 9 से लेके 16 तक के जितने भी क्वेश्चन है इनको हम करेंगे 1 by 1 कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे इसके पहले 8 क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे मैंने लिख लिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख लीजिए सोल्यूशन। देन उसका स्टूडेंट आपको मालूम है आपने क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन को आपने दोबारा नीचे लिखना है। चलिए पहले नीचे लिखिए क्वेश्चन को, 2x plus 3y होल क्यूब। अब यहां पे हमें लगाना है फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है, 2x plus 3y होल क्यूब है, यानी कि यहां पे हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। यहां पे लिखिए फार्मूला। फार्मूला क्या सुना आपके पास कि अगर आपके पास हो जी a प्लस बी होल क्यूब, तो जब उसको आप ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी और प्लस बी का क्यूब। तो ये सुना आपके पास है इसका फार्मूला। अब यहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b क्या है, याद रखें कि यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ a है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो चलिए फार्मूले में जहां a है वहां पे हम 2x पुट करते हैं, जहां b है वहां पे 3y पुट करते हैं। यहां पे क्या दिखेगा, एक जगह आपके पास क्या 2x प्लस 3y होल क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पे क्या है a, एक ही जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x होल क्यूब प्लस 3, साथ क्या है जी a 2x और b क्या है जी आपके पास 3y। यहां पे देखिए तो 3a और b क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब आपने फिर a और b की वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट में आपने लगानी, बाद में इनको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसका स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे क्या है जी a, वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है जी 2x प्लस b क्या है जी 3y और प्लस यहां पे क्या है जी b का क्यूब, b आपके पास क्या है जी 3y और उसका क्या है जी ऊपर क्यूब है। तो चलिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड करते हैं सॉल्व। यहां भी क्या जी 2x का क्यूब है, 2 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 8 और साथ क्या आ जाएगा आपका x का क्यूब प्लस, अभी तीनों वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 18 और साथ क्या आ जाएगा x और y और ब्रैकेट में क्या है आपके पास 2x प्लस 3y, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा जी, अब यहां पे क्या है 3y का क्यूब है, उसमें 3 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 27 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सॉल्व हो गई है, दरमियान में ये वैल्यू है, इसको हम करते हैं फिर नजदीक सॉल्व। इसको आप वैसे का वैसे लिख दें 8x क्यूब प्लस, अब ये 18xy है, ठीक है। 18xy क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अंदर हमारे पास कितने वैल्यू है जी, 2 वैल्यू है, ये 2x और 3y है, ठीक है। 2 टर्म है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 36। उसको स्टूडेंट यहाँ पे ये वैल्यू वेरिएबल है x और y, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी x है ये भी x है, तो ठीक है, इसकी पावर 1 है इसकी 1 है, ठीक है। तो आपको मालूम है वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होती है मतलब जो आपस में जरब होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो यहाँ भी आपके पास क्या है 1, यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2 और y ओनली 1 है तो ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट 18 है, 18 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 और यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं तो यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाएगा। सेम यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या है जी 27 और क्या जी y का क्यूब है, ठीक है। तो यही फिर आपके पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे मैंने लिख ली है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को आप नीचे लिखिएगा, क्या जी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब और -1। अब इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला होगा हमारा चेंज, फार्मूला हम क्यूब का इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या जी, दो रकमें हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये है, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास है ए, ठीक है, क्या जी, ए पास है जी ए क्यूब माइनस, अब यहां पर जो हमारे पास है 1, अगर हम इसको कह लेंगे हमारे पास है बी, ठीक है, बी का क्यूब, अगर हम यहां पे 1 का क्यूब लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला होगा इस्तेमाल वो ये होगा, ठीक है, ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, ये फार्मूला हम क्या करेंगे इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास पहली रकम का क्यूब हो और आगे या तो माइनस का साइन हो या फिर प्लस का साइन हो, ठीक है, और आगे अगली रकम का भी क्यूब हो, तो फिर उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए अपना फार्मूला यहां पे लिखते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि इक्वल है किसके जी, ए माइनस बी, देन इसको स्टूडेंट क्या जी, ए का स्केयर प्लस ए बी और प्लस क्या जी, बी का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास है फार्मूला। अब यहां पर वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या है जी, वैल्यू ऑफ ए क्या जी, एक्स प्लस वाई, और वैल्यू ऑफ बी क्या जी आपके पास 1 है, ठीक है। तो चलिए फार्मूले में जहां जहां ए है वहां पे हम ये वैल्यू लगाएंगे, बी जहां पे वहां पे ये वैल्यू लगाएंगे। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, एक जगह क्या जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस, और बी की जगह क्या जाएगा 1, और उसका ऊपर क्या है क्यूब, और इक्वल क्या जाएगा स्टूडेंट, अब यहां पे ए है, ए आपके पास क्या है जी, एक्स प्लस वाई, और माइनस बी क्या आपके पास 1, देन इसको स्टूडेंट यहां पे क्या जी आपके पास ए, और ए का क्या जी स्केयर है, ठीक है। तो आपके पास ए क्या जी, एक्स प्लस वाई, और उसका आ जाएगा ऊपर स्केयर, एंड देन प्लस यहां पे ए है, ए आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, बी आपके पास क्या आ जाएगा 1, और प्लस यहां पे क्या है जी आपके पास बी है, तो बी की जगह भी आप लगाएं 1, और ऊपर उसका क्या है स्केयर है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब इस ब्रैकेट को देखें तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1, और यहां पर जो ब्रैकेट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या स्केयर है, तो चलिए स्केयर को करते हैं ओपन। ओपन क्या जाएगा आपके पास, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर और प्लस 2a और b, यानी कि a आपके पास ये है, b ये है, ठीक है, a का स्केयर b का स्केयर, फार्मूले का 2 और साथ a और b, एंड उसके बाद प्लस ये क्या हो रही है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, एक्स प्लस वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा, और प्लस यहां पे क्या जी 1 का स्केयर 1 ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही फिर आपके पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है जी, इस क्वेश्चन को आपने दोबारा लिखना है, यहां पर नीचे लिखिएगा क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64। अब यहां पर भी हमने क्या करना है जी, फार्मूला लगाना है, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 में लगाया। क्या था जिसमें हमारे पास पहली टर्म का भी, यानी पहली वैल्यू का भी क्यूब और दूसरी वैल्यू का भी क्यूब चाहिए था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा आपके पास क्या है, पहली का तो है लेकिन दूसरी का नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दूसरी का क्यूब बनता है, 64 है, तो 64 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसका क्यूब होता है जी, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिखते हैं क्यूब, क्या दिया जाए आपके पास एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस यहां पे लिख लीजिए 4 का क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है जी, पहली टर्म का क्यूब है और दूसरी का भी है, ठीक है। तो फिर हम यहां पे लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला के पास क्या है जी, अगर आपके पास ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब, ठीक है, जो कि इक्वल होगा। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या है आपके पास प्लस है, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें क्या था माइनस, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या होगा, फार्मूला तो ओपन तो वैसे होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा अंदर साइन चेंज होंगे। क्या जाएगा जी आपके पास ए प्लस बी, और दर्श क्या जाएगा स्टूडेंट, ए का स्केयर माइनस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा बी का स्केयर। जिस स्टूडेंट फार्मूला हमने लिख ली है, अब हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या है जी, एक्स माइनस वाई, ये आपके पास वैल्यू ऑफ ए है, और वैल्यू ऑफ बी क्या है आपके पास
4 है। तो चलिए जहां a है वहां पे x माइनस वाई, जहां b है वहां पे 4 पुट करते हैं। तो पुट कर ली यहाँ पे क्या कि x माइनस वाई उसका क्यूब प्लस b का क्यूब, b आपके पास क्या है 4, ठीक है। और इक्वल क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास वैल्यू ऑफ a क्या है जी x माइनस वाई, और प्लस वैल्यू ऑफ b क्या है आपके पास 4। दैट्स क्वेश्चन क्या जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ a आप क्या है आपके पास x माइनस वाई, उसका क्या स्केयर, माइनस यहां भी वैल्यू ऑफ a लगा लें x माइनस वाई, वैल्यू ऑफ b क्या 4, और प्लस आपके पास क्या जी b का क्या जी स्केयर, ठीक है। तो वैल्यू आपने कर ली है पुट। तो अब करिए अब चलिए इसको करते हैं मजीद सॉल्व। अगर आप इन वैल्यू को देखें तो ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे क्या जी x माइनस वाई प्लस 4, और यहां पे हमारे पास क्या ब्रैकेट में कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो इनको करते हैं सॉल्व। यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है x माइनस वाई का होल स्केयर है। तो स्केयर ऊपर अगर आप ओपन करें तो क्या आ जाएगा, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर, और साथ क्या आ जाएगा -2 और x और y, यानी कि a का स्केयर b का स्केयर और माइनस क्या आ जाएगा फिर 2a और b, ठीक है। माइनस अब यहां पे देखें x माइनस वाई मल्टीप्लाई के साथ 4 के साथ, तो चलिए 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 4x, बाहर माइनस है, ब्रैकेट आपको मालूम है जब ब्रैकेट ओपन होती है तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, और 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4y, और प्लस यहां पर देखें तो आपके पास क्या 4 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास, ओपन करेंगे तो 16, ठीक है। तो यही पे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है जी 8x का क्यूब और प्लस 27 और y का क्यूब है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को लिखिए नीचे क्या जी आपके पास 8x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब, ठीक है। तो यहां पर देखें हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर तो क्यूब है लेकिन साथ क्या है जी कुछ वैल्यू भी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को भी क्या बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब बनाते हैं। 8 है तो 8 किसका क्यूब आ जाएगा फिर 2 का, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा x का क्यूब, और प्लस 27 है ये किसका आ जाएगा फिर 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्यूब को ले ले कॉमन, इधर भी कॉमन आ जाएगा और इधर भी 3y और क्यूब क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर अगर आप देखें, ठीक है, तो क्या आपके पास 3 है, तो उसको आप कॉमन ले लें। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या पहली वैल्यू का क्यूब है, दूसरी का भी क्यूब है, ठीक है। तो सेम हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में फार्मूला इस्तेमाल किया है वही यहां पे करेंगे। तो चलिए यहां पे लिखिएगा फार्मूला। फार्मूला क्या आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो कि इक्वल है किसके a प्लस बी, a का स्केयर माइनस ए बी और प्लस क्या जी b का स्केयर, ठीक है। तो स्टूडेंट फार्मूला आपने लगा लिया है। अब चलिए वैल्यू कर लेते हैं पुट। वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ a 2x और वैल्यू ऑफ b 3y है। तो चलिए जहां जहां a है वहां 2x और जहां b है वहां 3y पुट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड पुट करेंगे क्या जी 2x प्लस 3y, अलग अलग क्यूब है तो यहां पे ब्रैकेट में क्यूब लगा दें। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 2x a की जगह और b की जगह 3y, ठीक है। यहां पे देखें तो आपके पास क्या है जी a का स्केयर है तो अब 2x होल स्केयर आ जाएगा माइनस a आपके पास क्या है 2x, b आपके पास क्या है स्टूडेंट 3y, और प्लस स्टूडेंट b यहां पे क्या है जी 3y और उसका क्या है जी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व है, इसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y। तो चलिए यहां पे हम स्केयर है तो ओपन करते हैं इनको, 2x का स्केयर है, ठीक है। तो 2 का स्केयर आपको मालूम है क्या आ जाएगा 4 और साथ x का स्केयर माइनस, अब ये दोनों वैल्यू क्या मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 6, साथ x और y आ जाएगा, और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 और साथ क्या आ जाएगा y का स्केयर। तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे मैंने लिख ली है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले यहां पे लिखिए सॉल्यूशन।
देन इसको स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आप नीचे लिखिए, क्या जी एक्स की पावर 6 माइनस 7 to 9 और वाई की पावर क्या है 6 है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसी ना किसी फार्मूले के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर हम इसको मजीद करेंगे सॉल्व। अब यहां पर देखिए तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो एक्स है, दूसरा क्या है वाई है। यहां पर एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, लेकिन यहां पे वाई के साथ क्या है जी, हमारे पास वैल्यू क्या है जी 7 to 9 है। अब यहां पर एक बात याद रख लें कि अगर वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू है, ठीक है, और वेरिएबल का कोई ना कोई पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो आपने करना क्या है कि जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको फिर उसी पावर में आपने लेके आना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वाई की पावर 6 है, तो यहाँ देखते हैं कि 7 to 9 ऐसा कौन सी रकम है, ठीक है, जिसकी पावर 6 हो, तो हमारे पास फिर क्या आ जाए 7 to 9 आ जाए। चलिए यहाँ पे 7 to 9 के बनाते हैं फैक्टर। यहाँ पे 3 से कर लिया आप डिवाइड, तो आपके पास 7 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 6 एंड इसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 64 आएगा, 4 एंड 3, फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फिर स्टूडेंट 8 एंड 1, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 27, फिर 3 पे डिवाइड कर लेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 9, फिर 3 पे कर लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 3, और फिर 3 भी आप करेंगे तो आपके पास क्या देगा 1। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 की पावर 6। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या जी आपके पास x की पावर 6 और यहाँ पे 3 की पावर 6 हो, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा 7 to 9 आ जाएगा, और साथ क्या जी आपके पास y की पावर 6 है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे काम करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। स्टूडेंट यहां पर देखिए तो आपके पास क्या जी वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर क्या है 6 है, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम करें, यहां पर एक्स की पावर 3 अंदर रखें और स्केयर बाहर लिखें, ठीक है। दैट्स को स्टूडेंट यहां भी यहां से स्केयर निकालने बाद अंदर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और वाई की पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है दो वैल्यू 3 है वाई है, दोनों का क्या जी ऊपर पावर क्या जी 3 है, ठीक है। तो यहां से ये पावर है इनकी कॉमन कर लेते हैं पहले, यहां क्या एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 माइनस 3 वाई उसकी पावर 3 और बाहर क्या आएगा स्टूडेंट जो पर इन दोनों की पावर है क्या है 2, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया क्या कि हमारे पास पहली वैल्यू का भी स्केयर है दूसरी का भी स्केयर है, ठीक है, और दरमियान में क्या है माइनस है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि पहली का भी स्केयर हो दूसरी का भी स्केयर हो, तो फिर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फार्मूला स्टूडेंट कि अगर आपके पास ए का स्केयर बी का स्केयर पहली का स्केयर हो दूसरी का स्केयर हो, तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि 1 टाइम इसको माइनस में लिख देते हैं और 1 टाइम इसको प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां भी सेम यही काम होगा, हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म क्या जी एक्स की पावर 3 और दूसरी क्या जी 3 वाई, ठीक है, और उसकी पावर क्या 3 है। तो चलिए इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 1 टाइम इसको लिख दे प्लस में, ठीक है, और स्टूडेंट 1 टाइम इसको लिख दें माइनस में, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए हमारे पास 1 टाइम ये माइनस में 1 टाइम प्लस में आ गई है, तो आगे ये मजीद फार्मूला बन रहा है, कौन सा क्यूब का फार्मूला। यहां पर देखिए हमारे पास पहली वाली का भी क्यूब है और दूसरी का भी क्यूब है, ठीक है, सेम यहां भी पहली का भी क्यूब और दूसरी का भी क्यूब है। तो यहां पर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे और यहां पे लगाएंगे हम किसका क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए क्यूब का फार्मूला लगाते हैं यहां पे। फार्मूला यहां पे हमारे कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट, फार्मूला आपको मालूम है कि अगर माइनस है तो यहां पे फार्मूला लिख रहे हैं जी, फार्मूला क्या लगाएंगे अब जी, अगर आपके पास ए का क्यूब हो और माइनस बी का क्यूब हो, तो उस कंडीशन में फार्मूला जो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा जी ए माइनस बी दैट्स स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। और इसका दूसरा फार्मूला क्या जी, अगर आपके पास यही चीज प्लस में हो तब आप यहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है दो फार्मूले। जी तो स्टूडेंट फार्मूले यहां पे हमने लिख लिए हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम करना है जी वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है, ये वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए और बी मालूम होगी है। चलिए फार्मूले में जहां ए है वहां भी ए की वैल्यू और जहां बी है वहां बी की वैल्यू हम लगाते हैं। चलिए पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस में है ना, तो ये फार्मूला आएगा। क्या आएगा हमारे पास जी, ए माइनस बी, ये क्या आपके पास एक्स और बी क्या है 3y। देन इसको स्टूडेंट यहां पे क्या जी, ए का स्केयर है, ए का स्केयर मीन एक्स का स्केयर आएगा प्लस ए बी है, ठीक है। ए आपके पास क्या है एक्स और बी क्या आपके पास स्टूडेंट 3y। इस तरह प्लस बी, बी क्या 3y है, ऊपर क्या इसका स्टूडेंट स्केयर है, ठीक है। और साथ इसके क्या है स्टूडेंट, सॉरी यहां भी क्या जी प्लस है, यानी कि प्लस का फार्मूला यहां पे इस्तेमाल होगा। क्या आएगा जी आपके पास, यानी कि ए प्लस बी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और देन यहां पे फिर क्या आ जाएगा साथ, यहां पे देखिए फार्मूला क्या जी आपके पास ए का स्केयर, ए क्या आपके पास एक्स उसका स्केयर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास ए बी यानी कि एक्स और साथ 3y एंड देन इसको स्टूडेंट प्लस क्या आ जाएगा बी का स्केयर, बी मतलब 3y का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। देन इसको स्टूडेंट अब ये इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है, ठीक है, स्केयर है, ठीक है, ओपन करते हैं और यहां पे इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई। यहां पे लिखिए जी एक्स माइनस 3y और अदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट फिर एक्स का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3xy प्लस यहां भी स्केयर ओपन करें, 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 और साथ y का स्केयर और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस 3y और साथ क्या आ जाएगा जी एक्स का स्केयर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 3xy और प्लस 1 क्या आ जाएगा, अब यहां पे स्केयर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा 9 और साथ क्या आ जाएगा y का स्केयर आ जाएगा। यही भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो ये स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर मैंने लिख ली है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी, इसमें 64 है और साथ एक की पावर क्या है हमारे पास 6 है और दूसरी रकम क्या है हमारे पास b की पावर 6 है। सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को नीचे लिख लें। देन इसको स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो भी पावर हो, ठीक है। तो यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है 6 है, पावर इसकी 6 है, जो रकम 7 है फिर उसकी पावर हम क्या बनाएंगे वही बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें तो हमारे पास क्या 64 है, ठीक है। तो 64 देखते हैं फिर ऐसी कौन सी रकम है जिसकी पावर 6 हो तो 64 आता है, ठीक है। तो चलिए इसकी बनाते हैं फैक्टर। 64 है, इसको हम करते हैं 2 पे डिवाइड। तो 2 पे डिवाइड करेंगे 64 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32, फिर कर लेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर करेंगे तो आपके पास 4 और फिर करेंगे आपके पास 2 और 2 को 2 पे करेंगे तो 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या जी 2 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम आ गए, यानी कि 2 की पावर 6 हो तो हमारे पास क्या आता है फिर 64 आ जाता है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या जी 2 की पावर 6 और साथ क्या जी 1 की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है, ठीक है। तो अब यहां पर सेम ही काम करते हैं, यहां भी स्केयर बनाते हैं। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 की पावर 3 और अंदर 1 की पावर 3 और बाहर इसका स्केयर कॉमन ले लें, ठीक है, 2 की पावर कॉमन ले लें। तो यहां भी सेम वही काम करें, ठीक है। जी स्टूडेंट अब यहां पे देखें हमारे पास 2a और a दोनों की पावर 3 है, ठीक है, ये भी कॉमन ले लें। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर a और 3 पावर बाहर ले लें और इन दोनों को क्या जी हमारे पास स्केयर कॉमन है। उसको स्टूडेंट इसको वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या जी पहली रकम का स्केयर है, दूसरी रकम का भी स्केयर है, ठीक है। तो सेम ही फार्मूला हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 13 में लगाया वही लगाएंगे। क्या इसको वन टाइम प्लस में लिख लेंगे, वन टाइम माइनस में लिख लेंगे। यहां पे लिखिए फार्मूला शो कर लेंगे। फार्मूला क्या जी अगर आपके पास ए का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो वो उसको हम लिखते हैं वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं फिर वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में। क्या जाएगा हमारे पास 2a प्लस
2a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसको हमने लिख लिया 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम हमने लिख लिया माइनस में भी। ठीक स्टूडेंट, अब यहां पर आप देखिए तो हमारे पास क्या जी, अगेन हमारे पास ये वैल्यू सोल्व जाती है क्योंकि फार्मूले बन रही है। यहाँ देखिए पहली का क्यूब है, दूसरी का भी क्यूब है, यहाँ भी देखिए पहली का क्यूब और दूसरी का क्यूब है, लेकिन यहाँ 1 टाइम प्लस में, ये माइनस में है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास ही, अगर हमारे पास पहली का क्यूब हो दूसरी का क्यूब हो तो जब ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, उसका स्टूडेंट ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, ये प्लस का फार्मूला है, तो माइनस का भी फार्मूला यहां पे लिख देते हैं। क्या आ जाएगा a माइनस बी, उसको स्टूडेंट ए का स्केयर प्लस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा बी का स्केयर। तो ये फार्मूला। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू है उसमें वैल्यू ऑफ ए और बी देखनी है। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या है इसमें 2a b, तो b है, यहां भी ए और b ये है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हमने यहां पे लिख ली है, तो जहां a है वहां पे हम 2a लगा पुट करेंगे, जहां b है वहां तो b ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं जी। क्या हमारे पास से 2a प्लस b है, फार्मूले में पुट कर लें। ये फार्मूला इसको ओपन करके हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या जी a प्लस बी, तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2a और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट b। दैट इज स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए a का स्केयर, तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या है 2a, तो यहाँ लिखिए 2a और ऊपर स्केयर लगा दें, प्लस वैल्यू ऑफ a क्या है आपके पास 2a और साथ वैल्यू ऑफ b, और प्लस स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, प्लस क्या आपके पास b का स्केयर है। ठीक है, दैट्स स्टूडेंट, इसको भी सोल्व कर ले साथ ही। क्या जाएगा हमारे पास से फार्मूला क्या है इसका, माइनस है ना, तो ये फार्मूला है। क्या जाएगा a माइनस बी, वैल्यू ऑफ आपके पास क्या है 2a और वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या है तो b ही है। दैट्स बाद क्या जाएगा हमारे पास a का स्केयर प्लस क्या है आपके पास a आपके पास क्या है 2a और b आपके पास b है, और प्लस आपके पास क्या है b का स्केयर है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास मजीद सॉल्व नहीं होती, इसको हम साथ वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे स्केयर ओपन कर लें, क्या जाएगा आपके पास 4 a का स्केयर आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2ab प्लस b का स्केयर। दैट इज स्टूडेंट, इसको भी साथ वैसे का वैसे लिखे 2a माइनस b, और यहाँ पे स्केयर ओपन कर लें तो आपको क्या आ जाएगा 4 और a का स्केयर साथ प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2ab और प्लस क्या आ जाएगा b का स्केयर। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है जी, उसमें हमारे पास क्या है जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो कि हमने क्या करना है जी फाइंड करना है। ठीक है, इसको मालूम करना हमने, और साथ इसकी जो गिवन वैल्यू क्या है a b की वैल्यू हमें गिवन है और a माइनस b, ठीक है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल माइनस 5 और a माइनस बी इज इक्वल 4। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको हमने करना है सॉल्व किस तरह की, यहां से हमने a माइनस बी जो इज इक्वल 4 है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखेंगे। क्या जी आपके पास a माइनस बी और इज इक्वल क्या जी आपके पास 4 है। ठीक है, अब इसको हमने लिख लिया। अब करना क्या है जी, यहां पे हमने करना क्या है जी, दो साइड है लेफ्ट और राइट है। ठीक है, तो दोनों तरफ देते हैं क्यूब। यहां पे स्टेटमेंट लिखिएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ मक्कब लेने से। तो चलिए यहां पे लिख लीजिए क्या जी a माइनस बी और ऊपर क्या होल क्यूब, यहां भी लिख लीजिए। तो ये आपके पास क्या जी a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला, इसको ओपन कर लें। क्या जी आपके पास क्या जाएगा a का क्यूब माइनस 3ab और साथ क्या जाएगा a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब और इज इक्वल 4 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब ये जो स्टूडेंट लेफ्ट साइड में हमारे पास एक फार्मूला था उसको हमने कर लिया ओपन। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि जो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उनको इस फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, एक क्यूब एक यहाँ पे क्या जी आपके पास 1/3 है, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिखिए। और माइनस 3 यहाँ पे क्या जी ए बी, तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या जी -5 यहाँ पे पुट कर दी।
और साथ क्या जी a माइनस बी, उसकी वैल्यू क्या जी आपके पास 4, वो भी पुट कर दें, माइनस बी की पावर 3 इसको वैसे का वैसा ही लिख दें, ठीक है। और इक्वल क्या है 64 की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये तीनों जो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और साथ यहाँ पे क्या जी साइन है माइनस का, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। क्या ए का क्यूब प्लस, तो तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, और 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास b की पावर 3 और इक्वल क्या है जी 64। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a का क्यूब और साथ क्या जी माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो a का क्यूब भी हमारे पास है, b का क्यूब भी है, इनको हम रख लेते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, और जो बाकी वैल्यू है उसको हम उठा के ले जाते हैं राइट साइड की तरफ। यहाँ पे प्लस है राइट तो क्या जी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4, और यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने करना क्या है जी, हमने साबित करना है, ठीक है। उसमें क्या जी साबित कीजिए क्या चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके जी, राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है, और इसको प्रूफ करेंगे इसके राइट साइड के इक्वल, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को नीचे यहाँ पे लिख लीजिए, क्या जी आपके पास z प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर जी होल स्क्वायर और इक्वल क्या जी 4। यहां से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी z प्लस 1 ओवर जी होल स्क्वायर के माइनस z माइनस 1 ओवर जी होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए तो हमारे पास दोनों वैल्यू पे क्या जी स्क्वायर है, ठीक है। तो करते हैं स्क्वायर ओपन, क्या जी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा जी जी का स्क्वायर प्लस यानी कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर लगा लें यहाँ पे, ठीक है, और प्लस जो फार्मूले का 2 और साथ जी और 1 ओवर जी यानी कि ए और बी, ठीक है। फार्मूला आपके पास यही है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस क्या है 2a और b, ठीक है। इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ही ओपन करेंगे। तो ये इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये माइनस का यहाँ पे माइनस का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे क्या जी माइनस का साइन यहाँ पे लगाइए, और क्या जी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 और साथ जी और 1 ओवर जी, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां से भी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो और तो मजीद कोई वैल्यू सॉल्व नहीं होती, तो यहाँ पे दोनों में क्या जी ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट को करते हैं ओपन, क्या जी आपके पास जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस यहां से ब्रैकेट ओपन कर दे क्या आ जाएगा जी का स्क्वायर। अब बाहर माइनस है, आपको मालूम है बाहर माइनस हो, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जी का स्क्वायर अब ये प्लस है माइनस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखें तो ये वैल्यू प्लस की ये माइनस के दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहां भी ये प्लस की ये माइनस के दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, ये प्लस का 2 ये भी प्लस का 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिर क्या आ गया स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो यही हमने साबित करना था, यहां पे नीचे लिख दें बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है किसके जी राइट हैंड साइड। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 1.2 और उसके जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन से 9 से लेके 16 तक वो हमने कर लिए सॉल्व। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।